वेन्यू गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जितने लोग ये फटाफट आ जाइए आप लोग। बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग आने में, कैसे चलेगा? इतना टाइम मत लगाइए। प्रीवियस वीडियो समीम देखो, देखिए हमारे पास एक्चुअली क्या था कि हम लोग कुछ आइडिया नहीं था कि हैक हो जाएगा। ठीक है, अब लोगों को इतना प्रॉब्लम है, बड़े बड़े जो जो होते हैं वो लोग इतना प्रॉब्लम है हमारे कोचिंग से, तो वो लोग हैक करा दिया हमारा। हम लोग तक सोच के नहीं रखे थे कि हमारा हैक होगा। ठीक है, तो जो भी वीडियोस थे हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं थे वो, मतलब हमारे पास उसका डेटा जो है, हम लोग को भी बहुत अफसोस है कि हम लोग इतना मेहनत किए उस चीज़ को, और हम लोग का मतलब ऐसे ही चला गया। वीडियोस जो पुराने वीडियोस भी थे सबके सारे फैकल्टी से वीडियो चले गए, और जो जो मतलब डेटा जिसके स्टोर थे हमारे पास, डेटा अवेलेबल थे, तो वो तो अपलोड हो जाएंगे दोबारा। बट जो जो बहुत से वीडियोस हम लोग जो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाता है, वो लोग उसका डेटा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसका डेटा मतलब स्टोर करके नहीं रखते अपने। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है, कल मैंने बात किया इस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है, टेक्निकल टीम से, तो उन्होंने बताया कि डेटा जो है उसका स्टोर नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, समझ रहे ना समीम? ये है। तो कल का क्वेश्चन बना आप लोग से, जितने लोग भी थे, क्वेश्चन बताइए कल का क्वेश्चन बना कि नहीं? पहले वो शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। क्लास स्टार्ट हो गया, बहुत लोग सोए हुए होंगे, हो मतलब फिर बाद में कुछ समझ नहीं आएगा तो बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, प्रीवियस नहीं समझ में आ रहा है। तो क्लास रेगुलर तो अटेंड कीजिए ना। मैं रेगुलर यहाँ क्लास ले रहा हूँ, कितना 1 घंटा तो क्लास चलता है, वो भी आप लोग से अटेंड नहीं होता। बस उसको फॉलो करते रहिए ना, कंट्रोल। आपको और कुछ ध्यान नहीं देना है अभी, मतलब आप पढ़ते रहिए, और मैराथन जो लूंगा मैं उसको क्लास करते रहिए, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आप हल्का फिर रिवाइज कीजिएगा, सारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। टफ कॉन्सेप्ट अभी तो मिला नहीं आपको कि बहुत ज़्यादा टफ मिल गया आपको, ऐसा सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सिंपल सिंपल चीज़ें यहाँ पे है, तो आप लोग मतलब उसमें भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस शिल्पा से बना, गुड शिल्पा। शिल्पा ही थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक्टिव लग रही है यहाँ पे, बाकी लोग तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, एक दिन आते हैं दूसरे दिन गायब, एक दिन आते हैं दूसरे दिन गायब। ठीक है, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे पढ़ाई तो ना होता है। अगर कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इतना लिख लीजिए आप लोग, कंटिन्यूटी जो होता है वो बेस्ट है। ठीक है, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी जो होता है मेन होता है आप लोगों का डिसिप्लिन। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर कोई एग्जाम निकलता है। कोई भी एग्जाम निकालने के लिए ऐसे नहीं कि बहुत लो लेवल का एग्जाम हो तो ऐसे ही निकल जाएगा आप लोग का एग्जाम। कंटिन्यूटी चाहिए उस सब के लिए। आज पढ़े 2 दिन मस्ती किया, फिर पढ़े मन किया पढ़े, ऐसे में कभी जिंदगी में एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको अगर बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन ऐसा में कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। रियली बता रहे हैं, सीरियस लीजिए चीजों को। बन गया वेन्यू, गुड। बन गया सर, परम, गुड मॉर्निंग सर। कंट्रोल इज माय प्रेम बोल रहे, कंट्रोल इज में वन। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन से वो देखते हैं। तो आप कंट्रोल इज में वन ऑफ द वीक सब्जेक्ट, अरे कंट्रोल सबका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, आप वीक कैसे बोल रहे हैं? कंट्रोल इजी सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। मशीन्स वैसे अगर जैसा कि आपको मशीन्स के देखना पड़ता है, फ्लक्स किधर जा रहा है, करंट किधर फ्लो हो रहा है, ये वो सब देखना पड़ता है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं आप लोग का। ठीक है, तो बताइए आप लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन जितने लोग से बना, इसका आंसर कितना आ रहा बताइए आप लोग, खुद कमेंट कीजिएगा। ये आपका था क्वेश्चन, नहीं था ना? प्लस क्वेश्चन नहीं था कुछ, माइनस। फिर हम लोग आज एसएफजी स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एसएफजी। ठीक है, क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम से नहीं आएंगे, बहुत कम चांसेस ब्लॉक डायग्राम से आने का, लेकिन एसएफजी से आपका चांसेस जो है यहाँ पे बहुत मतलब ज्यादा है। ठीक है, ये हुआ आपका, यही क्वेश्चन था, बहुत बड़ा है यार एक्चुअली, ये पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, ये लीजिए क्वेश्चन, ये G2 था यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे G3 था, उसके बाद इधर C था आउटपुट। कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया ये फंट साइज? और यहाँ पे आपका H2 था। तो अगर ये सब क्वेश्चन आप कर जा रहे हैं ना, तो समझिए कि आप मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन सब कर रहे हैं। ठीक है, कर वो आपको क्लियर हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आप कर जा रहे हैं, मतलब ये सब क्वेश्चन आप कर जा रहे हैं, मतलब अच्छा आपका मतलब मजा आ रहा है, मतलब आपको कि आप कर सकते हैं सब क्वेश्चन। तो बाप रे बेटा, चलिए अब ये था हमारा मेन था। अब मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में जो 5 मैंने रूल्स लिखाए थे उसी से ये क्वेश्चंस बन जाएगा आपका। स्टार्टिंग में जो 5 रूल्स मैंने लिखाए थे वही इनफ था इसके लिए। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया था आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, नाइस क्वेश्चन था सर मेघू।
कितना आंसर आया एक बार कमेंट सब कीजिएगा एक बार। शिल्पा कितना आंसर आया बताइएगा मेरे को, मैं मैच करा लूंगा एक बार आंसर आप लोग का। यस, जिसका जिसको भी आया बहुत करेक्ट है। सचिन आपका करेक्ट है, वेनू भी करेक्ट है आपका। शिल्पा आपका क्या आंसर आया कमेंट कीजिएगा। मेघू आपसे बना कि नहीं बना ये भी बता दीजिए मेरे को। परम अच्छा बन गया आप लोग से, ठीक है। तो यस, टेकअप पॉइंट को लेके जाएंगे। तो आंसर आपका जो करेक्ट है, वेरी गुड वेनू और वेनू सचिन आपने कमेंट किया, ये करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, ठीक है ना। इसको कुछ नहीं करना था आपको, यहां पे मैंने हिंट दे दिया। यहां पे जो टेकअप पॉइंट है, टेकअप पॉइंट को आपको यहां से उठा करके यहां लेके आना है, ठीक है। टेकअप पॉइंट को यहां से उठा करके यहां ले आना, मतलब टेकअप पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक लेके जाना। क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं टेकअप पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक लेके जाना है। तो जब भी हम लोग कल बताया था, मैंने रूल्स बताया था क्या कि टेकअप पॉइंट को अगर आफ्टर द ब्लॉक लेके जाएंगे तो एक ब्लॉक ऐड होगा सीरीज में, ठीक है। और वो उसका वैल्यू क्या होगा 1/G3, उसका गेन का वैल्यू क्या होगा 1/G3, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जब इसको वहां उठा करके लेके जाएंगे तो यहां पे आपको कुछ ऐसे बन जाएगा, देखिए ध्यान से। आपको यहां पे अगर ऐसा लेके जाएंगे तो यहां पे कुछ ऐसे बनेगा, देखिए ये जो सर्किट है आपका, ये आपका कुछ देखिए ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये फिर यहां आकर कनेक्ट हो जाएगा, आएगा ना, यहां कनेक्ट हो जाएगा, ये सी। अब यहां देखिए जब ये कनेक्ट हो गया तो ये पोर्शन देखिए, फिर से ये पोर्शन का बात हो रही है यहां पे, ये पोर्शन की बात हो रही है, देखिए ये पोर्शन देखिए। अब यहां देखिए G2 एंड G3 जो है आपका क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो रूल नंबर 2, जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो क्या होता है G2 इंटू G3 हो जाएगा। तो ये G2 इंटू G3 हो जाएगा यहां पे। और ये क्या बना रहा है देखिए, एक आपका क्या हो रहा है, क्लोज लूप सिस्टम बन रहा है कि नहीं, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक क्लोज, बस अपोजिट उल्टा कर दिया है, बस जो नॉर्मल डायग्राम रहता है उसको बस अपोजिट कर दिया है। तो उसका फीडबैक जो है आपका ऊपर चला गया है, बस समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका बन गया। इसको अगर अब इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा इसका, G2 G3 डिवाइड बाई 1, नेगेटिव फीडबैक 1 प्लस G2 G3 H2, यही है। तो इसका गेन हो जाएगा। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अब इसको रब कर देंगे तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। इसको हटा दीजिए, गेन यहाँ पे हटा दीजिएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक नया ब्लॉक आएगा आपका, एक नया ब्लॉक आया यहाँ पे ऐसे करके, और इसका वैल्यू हो गया क्या G2 G3, जितने लोग से नहीं बना देख लीजिए यहाँ पे कैसे आ रहा है, ठीक है। 1 प्लस G2 G3, तो ऐसे रिडक्शन होता है, ठीक है। ये हुआ। अब तो बन जाएगा ना, ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसके। अब तो ये क्या दिख रहा है आपका, अगर फिर दिख रहा है आपको क्या, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बस निकाल देना, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, जितने लोग से नहीं बना है, जितने लोग से नहीं बना देख लीजिए कैसे इसका आंसर आ जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन जो आएगा निकाल कर देखिए आप लोग, G1 G2 एंड G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 H2, और इसका आंसर आ जाएगा एक पर, ये भी आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये भी आ जाएगा G1 G2, क्या कर रहे हैं, ठीक है, G1 G2 G3 और H1 आएगा, G1 G2 H1, ये आएगा H1, सही है H1, ठीक, यही तो H1 है ना, आएगा यहीं पे, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन का आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, जितना लोग नहीं है बना के देखिएगा एक बार, इसके बाद आ जाएगा आप लोग का यही आंसर आएगा। G1 G2 G3 1 प्लस G2 G3 H2, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है। तो चलिए ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आपको जितने लोग भी देखे क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। तो क्वेश्चन आपका ब्लॉक डायग्राम से देखिए, बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं जैसे गेट उट का एग्जाम होता है, तो ब्लॉक डायग्राम में जो थोड़ा टफ इस टाइप का क्वेश्चन जो आते हैं गेट के एग्जाम सब में आते हैं। तो अगर आप इसको बना लिए, मतलब आपका थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ गया, आप गेट लेवल के भी बना सकते हैं क्वेश्चन, इसका मतलब यही है। तो कंट्रोल सिस्टम में जो बढ़ा रहा हूं ना, अगर आप प्रॉपर्ली फोकस करके पढ़ेंगे तो आप गेट लेवल में अच्छे क्वेश्चन कर जाएंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आप देते हैं तो कंट्रोल सिस्टम का बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम का बन जाएगा, ठीक है। ये बोल सकता हूं मैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है हमारा, सिग्नल फ्लो ग्राफ, सिग्नल फ्लो ग्राफ, आज का टॉपिक यही है, ठीक है।
अब यहां फ्लो ग्राफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सिग्नल, सिग्नल। तो सिग्नल का फ्लो, ठीक है, कैसे मूव कर रहा है एक सिस्टम से। यहां भी वही है, कुछ नहीं होता है। ब्लॉक डायग्राम जो होता है, बताइए हम लोग सिग्नल, देखिए अब ये इंपॉर्टेंस पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा तबियत भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना जो चल रहा है अभी, सीन समझ में आ रहा ना। तो मुझे कोरोना नहीं हुआ, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मेरी मम्मी को हो गया है, तो मतलब थोड़ा सा मूड अच्छा नहीं था, सोचा कि मैं आज का क्लास कैंसिल कर दूं, ठीक है। बट क्लास तो करना जरूरी है, मम्मी के हैं घर पे ध्यान देने वाले, तो इसलिए चलिए, ठीक है। तो आप लोग बस एक बार मैनेज करके रखिएगा थोड़ा चीजों को, ठीक है आज, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला मैंने? सिग्नल फ्लो ग्राफ, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये लिखा मैंने, सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब ये बताइए, हम लोग मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से कि ब्लॉक डायग्राम से क्यों हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ में शिफ्ट हो गए। ये भी, इसका भी काम सेम है, आपको इसमें ट्रांसफर फंक्शन ही निकालना पड़ता है। जैसे ब्लॉक डायग्राम में ट्रांसफर फंक्शन निकाल कर देते हैं, यहां भी आपको ट्रांसफर फंक्शन ही निकाल कर देगा। बट यहां पे क्या ऐसा कुछ पढ़ लिया हम लोग कि यहां पे क्या है? देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या था कि देखिए आपको क्या हुआ था, आपका एक मेसन्स गेन फॉर्मूला होता है, मेसन्स गेन फॉर्मूला, अभी देखेंगे सब चीज को, ठीक है। वो उससे क्या हुआ ना कि उससे हम लोग को जो रिडक्शन करते थे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करते थे बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है। आप लोग भी प्रे कीजिए, ठीक है। प्रेम, गेट वेल सून योर मदर सर, ओके, थैंक यू। आप लोग बस प्रे करते रहिए, मम्मी जल्दी ठीक हो जाए, उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको यहां पे, चलिए इसको, मेसन्स गेन फॉर्मूला जो होता है, उससे हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, बताएंगे इसको, ठीक है ना। तो यहां पे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, कितना ही बड़ा सिग्नल हो जाए, कितने बड़ा भी सिस्टम हो जाए, ठीक है, कितने बड़ा भी सिस्टम हो जाए, यहाँ पे आपको इजीली आप उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे सब चीज, ठीक है, और उसको फिर मेसन्स गेन फॉर्मूला लगा देंगे, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन आपको इजीली मिल जाएगा। अब ब्लॉक डायग्राम में क्या डिफरेंस था कि आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल जो थे आपको उसको याद करना था आपको, ठीक है, उसको याद करके रखना पड़ता था, मतलब इतने रूल्स को। अगर आपको रूल्स स्ट्राइक नहीं किया माइंड पे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वही प्रॉब्लम के चलते यहां पे सिग्नल फ्लो ग्राफ का एक फॉर्मूला आया, मेसन्स गेन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, और वो फॉर्मूला पूरा चेंज करके रख दिया ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने का किसी सिस्टम्स को, ठीक है। और वही सब जगह एप्लीकेबल हो गया, हर लोग फॉलो करने लगे सिग्नल फ्लो ग्राफ को, ठीक है। और दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ तो उसको ब्लॉक डायग्राम से हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि यहाँ पे अभी देख लीजिए बस कैसे, मान लीजिए यहाँ पे जीवन, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है ये सब बेसिक से, अगर आप फोकस नहीं करेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। यहाँ देखिए, ये आपका आर ऑफ एस है, ये आपका यहाँ पे, अभी बस समझिए, अभी मत सोचिए कैसे हो गया सर, ठीक है, अभी समझिए चीजों को अच्छे से समझिए, ठीक है। और ये आपका एच है, और ये आपका यहाँ पे ये है, तो क्या है ये? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, यही तो है। अब यहां बताइए आप, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको ब्लॉक डायग्राम से ना बना करके इसको सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल ब्लॉक डायग्राम भी होगा तो उसको हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ में। देखिए कैसे होगा, देखिए ये इनपुट है, और ये आपका क्या है? आउटपुट है, ठीक है। तो जितना भी आपको यहां टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है, उसको एक देखिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए एक डॉट से, जिसको बोलते हैं हम नोड। अभी समझ में आएगा नोड किसको बोलेंगे, सब चीज क्लियर करेंगे, अभी बस देखिए कैसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे एक डॉट दिख रहा है जहां टेकअप पॉइंट है, टेकअप पॉइंट में एक नोड रख दीजिए, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दिए हम यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, समिंग पॉइंट एक नोड, टेकअप पॉइंट एक नोड, ठीक है, यहां पे रख दिए। अब इसके बीच में एरो दे दीजिए, ऐसा फ्लो है ना एरो का, ऐसा फ्लो है, तो ये आपका एरो दे दिया, ऐसा फ्लो है तो ऐसा एरो दे दिया हम लोग, ठीक है। अब इसका गेन क्या था इस बीच में, यहां से यहां जाने तक में गेन क्या है आपका? ये गेन बोलते हैं ना, इसको ट्रांसफर फंक्शन गेन, इसका फॉरवर्ड पाथ गेन, तो ये क्या है? जीवन। तो यहां पे उसको गेन को, यहां पे जो रहता है उसको गेन बोलते हैं, जीवन, इसको बोलते हैं गेन, जीवन, ठीक है। अब उसके बाद क्या था? आउटपुट। तो आउटपुट का एक अलग नोड बना दीजिए, आउटपुट का एक अलग नोड बना दिया, यहाँ पे आउटपुट, इसको बोलते हैं हम आउटपुट नोड, इसको क्या बोला जाता है? आउटपुट नोड। और एक इनपुट का बना दीजिए, यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट का एक बनाना ही है आपको, एनी हाउ बनाना है, ठीक है। बाकी समिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा, समिंग पॉइंट एंड क्या है यहाँ पे आपका टेकअप पॉइंट, दोनों को आपको डॉट से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे डॉट से रिप्लेस कर दिया। अब बाकी इनपुट नोड एक बना दिया, ये इनपुट नोड है आपका, और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब एरो सबका सेम ही है, जैसे फ्लो हो रहा है इसमें भी एरो ऐसे था, सब में ऐसे फ्लो है तो ऐसे एरो बनाएंगे, जैसा एरो है उसी तरह एरो देंगे यहाँ पे। अब ये जो था एक ये भी बच गया, देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट ये है
कि अगर यहां पे कुछ गेन नहीं दिया हुआ, यहां पे क्या है, कुछ दिया नहीं है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, इसका गेन क्या है, 1 है। मतलब इस टेकअप पॉइंट से इस आउटपुट नोड तक, टेकअप पॉइंट से आउटपुट नोड तक, टेकअप पॉइंट से आउटपुट नोड तक, ठीक है, इस टेकअप पॉइंट से आउटपुट नोड तक, इसके बीच में आपका क्या बोल रहे हैं यहां पे इसका वैल्यू क्या है, 1 है कि नहीं, कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है, यूनिटी। तो यहां पे गेन क्या हो जाएगा, 1। हमको बाय डिफॉल्ट 1 लेना पड़ेगा। सिमिलरली इनपुट नोड से समिंग पॉइंट तक, इनपुट नोड से समिंग पॉइंट तक इसका भी गेन क्या हो जाएगा, 1। कुछ नहीं दिया हुआ तो 1, अगर कुछ दिया होता तो कुछ लिख देते हैं वहां पे, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, गेन, जो गेन है उसको यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा तभी क्लियर होगा आप लोग, ठीक है। दूसरा क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, टेकअप पॉइंट से लेकर के यहां तक, एडर तक, यहां से लेकर यहां तक आप जोड़ दीजिए इसको, यही तक है ना आपका टेकअप पॉइंट से एडर तक। तो ये आपका यहां तक, अब एरो कैसा है आपका, ऐसे डायरेक्शन में है ना, एरो ऐसे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे, तो ऐसा डायरेक्शन दे दीजिए यहां पे, और इसका वैल्यू क्या है यहां पे, एच। तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम को, हम लोग एसएफजी में कन्वर्ट कर दिए डायरेक्ट, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो आप बस अभी सिंपली मैं बता रहा हूं कि हम लोग क्या बता, मेरा यहां मतलब ये था कि हम लोग क्या किए, ब्लॉक जितना ही बड़ा बड़ा ब्लॉक डायग्राम था, बड़ा बड़ा बहुत दिक्कत, जिसको सॉल्व उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने में बहुत दिक्कत होता था, उसको क्या किए, सिंपली हम लोग एसएफजी में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पर सिंपली ऐसे कन्वर्ट कर दिए एसएफजी में। एसएफजी में कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ, हमारा काम जो है आसान हो गया। उसके बाद हम लोग ट्रांसफर फंक्शन इसका इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द मेसन्स गेन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले हम, एसएफजी इज नथिंग बट, अब डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। जितने लोग भी देखिए, यहां मैंने आपको समझा दिया प्रॉपर्ली। हाँ नितेश, चलिए अब यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आया कि नहीं कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो यहां पे इसलिए हम लोग एसएफजी में शिफ्ट हो गए, क्यों, हम लोग ब्लॉक डायग्राम टाइम वेस्ट करें अपना। तो ब्लॉक डायग्राम को ना सॉल्व करके हम उसको एसएफजी में कन्वर्ट कर डालें। एसएफजी में कन्वर्ट करने के बाद उसका फिर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाल देते हैं बाय यूजिंग द मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो हमको कम टाइम में कम टेंशन लेकर के उसको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वेरी लेस टाइम, विद इन वेरी लेस टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये था। तो अब स्टार्ट करते हैं लोग प्रॉपर फॉर्म में एसएफजी। अभी तो मैं बस आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा था हल्का फुल्का, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर फॉर्म में एसएफजी, ठीक है। तो यहां बताइए कुछ डेफिनेशंस लिखिए। एसएफजी इज नथिंग बट, क्या लिखिए, एसएफजी डिफरेंट क्या है, सिग्नल फ्लो। एसएफजी क्या है आपका, एसएफजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखते जाइए आप लोग। रिप्रेजेंटेशन में टाइम दे रहा हूं, मत बोलिएगा सर नहीं हो पाया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम या क्लोज सिस्टम, क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज सिस्टम, क्लोज नहीं कंट्रोल सिस्टम बोल दिए, कंट्रोल सिस्टम, समझ आ रहा है। तो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एसएफजी पहला नोट कीजिएगा, डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला नोट क्या लिखेंगे आप, एसएफजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम। ग्राफिकल, ब्लॉक डायग्राम मैंने क्या लिखा था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ फॉर्म में दिखा ना आपको, ग्राफ फॉर्म में ऐसी दिखा ना आपको। तो ये क्या बोलेंगे इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, एसएफजी इज नथिंग बट, एसएफजी इज सिंप्लीफाइड, एसएफजी इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ किसका, ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है ये, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैंने अभी दिखाया आपको ब्लॉक डायग्राम कैसे हम लोग इसको ब्लॉक डायग्राम से कैसे एसएफजी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी टेंशन ना ले कैसे कर दिए, ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा। अब आगे कमिंग क्लासेस में आज और कल 2 दिन क्लास चलेगी एसएफजी पे, उसको खत्म चैप्टर 2, ठीक है। तो 2 दिन में आपको ये पता चल जाएगा कैसे एसएफजी से आपको समझ में पूरा डर खत्म हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन आराम से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए एसएफजी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम, सिंप्लीफाइड फॉर्म है ब्लॉक डायग्राम का, ये आपका डेफिनेशन है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसको नोट लिखते जाइए, एसएफजी इज नॉट यूनिक फॉर एनी सिस्टम, किसी भी आप कंट्रोल सिस्टम लिखिए, किसी भी कंट्रोल सिस्टम का अगर आप एसएफजी ड्रॉ करेंगे यहां पे, ठीक है, तो वो यूनिक नहीं होगा। जैसे कल मैंने बताया था आपको, ब्लॉक डायग्राम जो होता है, ब्लॉक डायग्राम जो यहां पे यूनिक नहीं होता, उस तरह एसएफजी इज नॉट यूनिक। क्लियर है, यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, एसएफजी इज ओनली वैलिड, एसएफजी इज ओनली वैलिड फॉर एलटीआई सिस्टम,
LTI सिस्टम के लिए वैलिड है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। LTI सिस्टम के लिए ही बस हम लोग SFG निकाल पाएंगे, ठीक है। नॉन लीनियर जो होता है, आपको मैंने कल डिफरेंसेस क्या दिखाया ब्लॉक डायग्राम में, ब्लॉक डायग्राम मैंने लिखाया था क्या, इट इज वैलिड फॉर, वी कैन ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम फॉर लीनियर सिस्टम एज वेल एज नॉन लीनियर सिस्टम, लिखा था मैंने ना, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के दोनों के लिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पे SFG जो है, यहाँ पे SFG इज ओनली वैलिड फॉर LTI सिस्टम, यहाँ पे ओनली फॉर लीनियर सिस्टम के लिए होता है। यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्या है नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग का? अब उसके बाद आपको जो भी बेसिक्स पॉइंट मैंने लिखा दिया, क्वेश्चन इसी में पूछ दिया जाएगा कि SFG किसके लिए वैलिड है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, SFG किस पे वैलिड है, 4 ऑप्शन दे दिया, नॉन लीनियर, लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, इस टाइप का ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए हर चीज को, ठीक है। डेफिनेशन पूछ देगा इसका, इस डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। SFG में आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स है। तो ये आपको जो मैंने ड्रॉ किया, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो अब इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इसका टर्मिनोलॉजीज, उस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इनपुट नोड का डेफिनेशन क्या है, आउटपुट नोड का क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बन सकते तो उसी में बन सकते हैं, जो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसी में बन सकते हैं। तो हम आप नोट नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, नेक्स्ट टॉपिक टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन SFG, सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो यूज करेंगे। जैसे इसमें हम डेफिनेशन बताएंगे, एक तरह से आपको डेफिनेशन बताएंगे किसका, इनपुट नोड क्या होता है, आउटपुट नोड क्या होता है, सोर्स नोड, सिंक नोड उसी को बोला जाता है, फिर चेन नोड क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, सब नया नया टर्म्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप वही भी ध्यान से देखिए, अभी इस चीज को अगर फोकस नहीं करेंगे तो कल के दिन मैं कोई एग्जाम्पल दूंगा समझ ही नहीं आएगा। इसलिए जितने लोग भी हैं पूरा इसको देखिए, ठीक है, तभी पता चलेगा कि नया टर्म यहाँ पढ़ने वाले, ये पहले नहीं पढ़े हैं आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो मैं एक सिग्नल फ्लो मतलब SFG बना रहा हूं यहाँ पे, उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। उसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं SFG बना रहा हूं यहाँ पे, उसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये देखिए यहाँ पे बना रहा हूं मैं, ऐसे है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है x नॉट, ये x नॉट है। अभी एक ध्यान से इसको नोट कीजिए आप लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर अभी सब चीज समझ में आएगा। क्वेश्चन इसी से आते हैं आपका, x3, x4, x5, x6 एंड x7, ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे गेन, ये सब क्या है, एरो जो बताया आपको मैंने बताया, ये नोड से अभी ड्रॉ करके बताया था, ये नोड होता है, ये नोड, ये नोड, ये नोड, सारे नोड से आपका कितने नोड हो गए, x नोड से लेकर के x7 तक इतने नोड है। अब ये जो एरो दे रहे हैं इसका फ्लो देख रहे हैं, सिग्नल का क्या है, फ्लो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, इनपुट से लेकर के आउटपुट तक फ्लो दिखा रहा, ठीक है। ये दिखा रहा फ्लो, इसका है A B, ये आपका यहाँ पे E F I, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 है, ये 6 है, यहाँ 1 है, क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड, यहाँ पे x1 को x3 से कनेक्ट कर दीजिए, x1 को x3 से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे x1 को x3 से कनेक्ट, ये फीडबैक है, ये क्या है, फीडबैक, जैसे वहां फीडबैक पाथ बनाया था, ये फीडबैक है आपका। ये आपका यहाँ पे इसका गेन क्या है, C, इसका गेन है C। फिर x2 को x4 से कनेक्ट कर दीजिए, x2 को x4 से कनेक्ट कर दीजिए, और इसका क्या है, ये भी फीडबैक है H, इसका गेन है, ये सब गेन है, फीडबैक गेन है, ठीक है। उसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक बना हुआ है, x3 के ऊपर ही ऐसे बना हुआ है, x3 के ऊपर ही ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऐसे। इसका गेन दिया हुआ है D, इसका गेन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे x3 पे खुद से ऐसे गोल सा, x3 के ऊपर ऐसे, x3 यहाँ पे है, इसी के ऊपर ऐसे बना हुआ है, ऐसे मूव कर रहा है, इसका गेन क्या है, D, ठीक है। तो ये ध्यान रखने आप लोगों को, ठीक है। अब ये हो गया। उसके x3 से x5, x3 से आपको x5 जाना है, इसका गेन दिया हुआ कितना, G, x3 से x5 G, ध्यान से देखिएगा इसको, आप लोगों को तो फिर डाउट हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को। फिर x5 से x6, x5 से x6, यहां पे इसका गेन दिया हुआ है, इसका गेन कुछ दिया नहीं है क्या,
सर गेन, एक मिनट, चलिए कुछ भी इसका गेन कुछ भी दिया, समझ लीजिए इसका गेन मान लीजिए 1 दिया, ठीक है, इसका गेन दिया हुआ 1, चलिए ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लीजिए, पहले इसको आप ड्रॉ कर लीजिए एक बार, उसके मैं स्टार्ट करता हूं, इसका जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स उसको मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से एक बार, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा बेसिक टर्म्स, क्लियर है कि नहीं, बेसिक टर्म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और क्वेश्चन उसी से आते हैं, व्हाट इज सोर्स नोड, व्हाट इज ब्रांचेस, ऐसा पूछ देंगे आपसे क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज फॉरवर्ड पाथ, तो क्वेश्चन आपको उसी से आ जाएंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां पे बताइए, अब यहां स्टार्ट करते हैं, आप लोग आई होप कि ड्रॉ कर लिए होंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए एक बार, कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे, हुआ कि नहीं हुआ बताइए एक बार मेरे को, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ कमेंट करके बताइए एक बार, तो स्टार्ट करूंगा मैं एक्सप्लेन करना। यस सर हो गया, चलो अब यहां देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां बस बोर्ड और यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो होता है, ये गोल जो है, इसको बोलते हैं नोड, सो क्या बोलते हैं नोड, आप पढ़े होंगे इसमें BEE में नोड्स पढ़ते हैं कि नहीं, जो कनेक्ट तरह से 2 ब्रांचेस जहां कनेक्ट होते हैं, 2 या 3 ब्रांचेस, उसको बोलते हैं नोड, बोलते हैं कि नहीं, तो ये हो गया क्या आपका नोड। उसी तरह यहां पे देखिए, इसको बोलेंगे, ये लाइन जो x0 से x1 कनेक्ट हो रहा है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं ब्रांचेस, इसको बोलते हैं ब्रांच, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच, x0 जो यहां से यहां तक जा रहा है उसको बोलते हैं ब्रांच, क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग। और ये 1 जो दिख रहा है इसको बोलते हैं गेन, जैसे वहां पे गेन था ना, तो ये भी किसी ब्लॉक डायग्राम का ही बना हुआ एसएफजी है, ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम का ही बना हुआ एसएफजी है, बस देख के डरिए मत, सब एक बार समझ आ जाएगा ना आपको, तो इतना बड़ा आपको कभी जिंदगी में नहीं आने वाला है, ठीक है, आपको बस छोटा चीज आने वाला है, बस एक बार इसको समझने के लिए मैं बस आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, इसको बोलते हैं गेन, तो जितना भी ये है, ए यहाँ पे गेन है, बी यहाँ पे गेन है, ई बी एफ आई, ठीक है, इससे सारा गेन है, सब क्या है, सारा गेन है, सब गेन, सी जी एच, सारा क्या है यहाँ पे गेन है, ए बी ई एफ, जितना मैंने राउंड कर दिया सारा गेन है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। और ये जो x0 x1 x2, ये क्या है आपका, ये सब आपको वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, सिस्टम वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है, इसको बोल देंगे हम लोग सिस्टम्स का वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स है। तो ये वेरिएबल्स जो है, जो सिस्टम के अंदर बहुत से वेरिएबल्स होता है कि नहीं, ठीक है, तो वो वेरिएबल्स यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं x0 x1, इससे कोई लेना देना नहीं अभी, और समझिए, और ये वेरिएबल्स जो है हर एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक नोड को, x0 x1 x2 x3 x4 x5, क्लियर यहां तक। अब यहां बताइए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, चीजों को ध्यान से सुनिएगा, सिस्टम वेरिएबल्स है, सिस्टम वेरिएबल्स अभी कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, आप बस देखिए यहां पे। अब यहां पे ऑफ कोर्स ये कैसे ऑब्टेन हुआ होगा, देखिए इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, ये कोई मैं देखिए यहाँ पे आपको ये कैसे आया होगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, यहाँ पे ये मैथमेटिकल जो हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशंस लिखते हैं ना, एक्सप्रेशंस, उसी से ये बना है, ठीक है, मैथमेटिकली। तो कैसे आया होगा देखिए, यहाँ पे वेरिएबल्स कैसे हुआ ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। यहाँ पे अगर हम x1 का वैल्यू निकालें, ध्यान से देखिएगा, x1 का वैल्यू निकालें, ठीक है, तो x1 क्या होगा, देखिए x0 इधर आ रहा कि नहीं, x0, तो हम क्या लिखते हैं, गेन इंटू x0, यहां पे क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, गेन, तो गेन क्या है, 1 इंटू x0, ये हुआ एक, जितना आ रहा है x0 उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, देखिए इनकमिंग क्या दिख रहा है, यहां से आ रहा है कि नहीं, x3 से आ रहा है, तो एक हो जाएगा एक्सप्रेशन प्लस c इंटू x3, तो यही एक्सप्रेशन है, इसलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही इसको यहां पे बनाया गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरह यहां मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, तो ये क्या है, सब वेरिएबल्स है, ये क्या है, वेरिएबल्स, ये सब वेरिएबल्स है, ये भी वेरिएबल है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे इसी से ही आपको यहां पे ड्रॉ किया गया है सब्जी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, बताइए। तो यहां पे आपको क्या बोले, x1 का वैल्यू क्या होगा, जितना भी इनकमिंग होगा उसको देखेंगे, तो यहां पे x0 से एक आ रहा है तो उसको 1 इंटू x0 कर दिया। दूसरा कहां से आ रहा है, देखिए दूसरा कहां से आ रहा है, c से, यहां x3 से आ रहा है तो c इंटू x3, गेन से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू x3, ठीक है। और यहां पे देखिए आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग को हम लोग नहीं देखना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन, इसका इक्वेशन क्या हुआ, x1 वेरिएबल का इक्वेशन क्या हुआ, x1 वेरिएबल का इक्वेशन क्या हुआ, ये हुआ x1 वेरिएबल का, इसी से x1 का वैल्यू निकाल दिए। सिमिलरली आपको अगर x2 का निकालना है तो x2 इज नथिंग बट x2 इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी इनकमिंग होगा उसको देखेंगे, क्या बोल रहे हैं हम, जो भी इनकमिंग, तो x2 का क्या होगा, इनकमिंग क्या है, देखिए x1 से आ रहा है तो यहां पर हो जाएगा 1 इंटू x1, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरा कहां से आ रहा है, दूसरा यहां से देखिए x4 से आ रहा है कि x4 से, तो यहां पर जाएगा h इंटू x4, बाकी ये तो आउटगोइंग है,
ये क्या है आपका आउटगोइंग है, बाकी एक्सपोर्ट्स आ रहा था, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया x2 का, तो ये वेरिएबल्स है, ये क्या है आपको वेरिएबल्स है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो लिखे हम लोग इक्वेशंस लिखे हैं उसी से इसको ड्रॉ किया गया है एसएफजी को, समझ में आया कि नहीं। तो एसएफजी का एक डेफिनेशन भी यही भी होता है कि हम लोग जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं वेरिएबल्स का, इट इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम, समझ में आ रहा है कि नहीं। एसएफजी का एक डेफिनेशन ये भी है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। जितना भी वेरिएबल्स सिस्टम में यूज होते हैं उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग एसएफजी के फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे बना देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये इक्वेशंस को ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे बना दिए हम बस, ठीक है। सबका समझ में आया कि नहीं। इसी तरह सबका एक्सप्रेशन होगा अपना अपना, सारे वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको वेरिएबल्स है यहाँ पे, क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक।